नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सितंबर 2021 मासिक राशिफल के अंतर्गत आपके राशिफल क्या कहते हैं। यदि आप मेष हैं तो फिर आपको क्या दिखेगा, जबकि 6 सितंबर को शुक्र भी तुला में चले जाएंगे, मंगल भी कन्या में चले जाएंगे, 17 को सूर्य कन्या में रहेंगे और 22 सितंबर को बुध तुला में चले जाएंगे। इन परिवर्तनों के उपरांत आपके राशि मंडल में क्या परिवर्तन दिखेगा, क्या अच्छे और बुरे प्रभाव को जन्म देते हैं, क्या मिलने वाला है और क्या छूटने वाला भी है, इन सब बातों को हम जानेंगे। सबसे पहले ग्रहों के बारे में यदि देखा जाए तो धन भाव पर ही आपके राहु देव बैठे हैं, खर्च कराने के लिए। आपके रिश्ते नातों कुटुंबों से विवाद झगड़े को जन्म देने वाले किसी ऐसे संशय को उत्पन्न कर देते हैं जो रिश्ते नातों में बनी है, और उन संशय के द्वारा आप उनसे मिल नहीं पाते हैं और आपके रिश्ते नातों में दरार पड़ जाते हैं, अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। कहीं कहीं राहुदेव खर्च तो बहुत करवाएंगे, धन की स्थिति पानी के जैसा बहता हुआ नजर आएगा, लेकिन कभी कभी चोरी का भी भय होगा। आप इस अवधि में आंख बंद कर कर किसी पर विश्वास ना करें और उसे धन ना दें, वरना फंसने के संभावनाएं अधिक है। आप इसे संभाल सकते हैं। पंचम स्थान पर मंगल और सूर्य दोनों ग्रह हैं, दोनों अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल आपके स्वयं शरीर का स्वामी है, उच्च शिक्षा को दिखाता है, हेल्थ वाइज अच्छी स्थिति को जन्म देता है। और सूर्यदेव भी पंचमेश है। दोनों की युति एक प्रबल राजयोग है। संतान के तरफ से बहुत अच्छे संकेत है, लाभ दिखते हुए संतान सुख की प्राप्ति। जो भी बच्चे इस अवधि में जन्म लेते हैं बहुत अच्छी स्थिति में, गुरु की दृष्टि भी है, इसलिए उन सब गुणों को बढ़ाते हैं। शेयर सट्टों से अच्छा लाभ और उस शिक्षा की प्राप्ति। यदि शिक्षा में मन लग रहा है तो इस अवधि में काफी आप देखेंगे आपको मन लगता रहेगा। एक बात स्पष्ट है, यदि आप विदेश जाकर शिक्षा पाना चाहते हैं तो ये 6 सितंबर तक यह अवधि बहुत स्पेशल है और 17 सितंबर तक यह कार्य बन जाना चाहिए। सूर्यदेव 17 को ही घर बदलेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी उच्च शिक्षा से जुड़ी हो, विदेश जाने से जुड़ी हो, बाहर जाकर शिक्षा पाने से जुड़ी हो, ये सारे के सारे स्थिति 17 सितंबर तक संपन्न हो जाए। 17 के बाद इसमें बाधा लग जाएंगे, क्योंकि छठे घर में चले जाएंगे। संशय, झगड़ा, इन सब स्थितियों को जन्म देता है। आपके एजुकेशन, शिक्षा में रुकावट, बाहर जाने के योग रुकते हुए दिखते हैं और शेयर सट्टों से हानि का योग, प्रेम प्रसंग भी बाधित। लेकिन 17 से पहले बहुत अच्छे हैं, प्रेम प्रसंग में मधुरता बनी हुई है, संतान की तरफ से अच्छे सुख। और 17 के बाद किसी संतान के चोट, झगड़े, विवाद के कारण टेंशन या उनके मांगलिक कार्यों का टूटने के कारण दुख होना, इन सब स्थितियों को जन्म दे देता है। जब हम बुध और शुक्र को देखते हैं जो छठे घर में बैठे हैं, रोग ऋण झगड़े विवाद के घर में, तो क्या देंगे। स्वयं बुध उच्च का है, परंतु है तो झगड़े घर में। एक योग तो बनता है, शुक्र के साथ है जो विवाह घर का मालिक, और इस पर राहु की दृष्टि। क्या प्रभाव दिखेगा। वैवाहिक जीवन में टूटने की स्थिति, झगड़े विवाद को जन्म देना, छूटने की स्थिति, इन सबको दिखाते हैं। या विवाह के लिए आप प्रयासरत हैं तो सितंबर में बनती हुई बात टूटती हुई दिखती है। लेकिन एक बात है, छठे घर में शुभता भी कहीं न कहीं दे जाते हैं। यदि आपकी विवाह ऐसे व्यक्ति से हो रहा जो पुलिस डिफेंस में हो या कोर्ट कचहरी में काम करते हो, इंश्योरेंस का काम करते हो, इन सब से बात बनती हुई दिखती है। और प्रेम विवाह का मिलन
17 के बाद होने वाला है। 17 के बाद वही प्रेम विवाह आपके बनने वाले हैं। और किसी कारण से यदि आपके प्रेम विवाह में रुकावट आ रही है, झगड़े या विवाद के कारण किसी कारण से रुकावट आ रही है, तो फिर आपको अगले माह का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस माह में योगायोग आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन 6 तारीख के बाद, 6 सितंबर के बाद वही सारे स्थिति बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में सुधार, रिश्तों में सुधार, दाम्पत्य जीवन में सुधार, विवाह संबंधित कोई बात बन रही है तो 6 तारीख के बाद अपने आप बनते चले जाएंगे। कोई रुकावट, कहीं बात होने वाली थी, हो सकता है कि आप ना बात करें, लेकिन यदि करते हैं तो इस अवधि में बात पक्की 6 तारीख के बाद। और बिजनेस में भी चमत्कारिक लाभ, सफलता, पार्टनरशिप टूटते टूटते रुकेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पर, और वहीं स्वगृही शुक्रदेव हो जाएंगे 6 सितंबर के बाद। बहुत सुंदर योग को जन्म दे रहा है। यह वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए मधुरमय, और यह बिजनेस को ऊंचा उठाने वाला बन जाता है। लाभ काफी मिलेगा। यदि अष्टम घर में केतु की बात की जाए तो यही केतु देव आपको ज्ञान की गहराई में ले जा सकते हैं। ज्ञान की गहराई क्या होता है? जैसे आप कोई रिसर्च का काम करते हैं या कोई गूढ़ विद्या से जुड़े हुए कार्य में आप लगे हुए हैं, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन सब क्षेत्रों में, तो केतुदेव आपको सपोर्ट करेंगे, उसमें आपको लाभ पहुंचाएंगे, आपके हाथों से कुछ नए आविष्कार करवाएंगे। लेकिन पैतृक संपत्ति के लिए केतुदेव अच्छे नहीं हैं। वहां झगड़े और विवाद को जन्म देते हैं। वहां आपको सतर्क रहना चाहिए। अचानक उतार चढ़ाव जीवन में दिखाई देता है, जो कभी कभी चोट भी लगा सकते हैं। यदि बात की जाए, क्योंकि मंगल देव 6 सितंबर के बाद जैसे ही 6ठे घर में चले जाएंगे तो वहीं एक्सीडेंटल योग बनता है। इसलिए 6 सितंबर के बाद केतु देव मंगल देव का सपोर्ट करेंगे और आपके शारीरिक क्षति पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। चोट लगना, रोग भय होना, शत्रु से बाधा या कहीं झगड़े में चोट लगना, इन सब स्थिति को जन्म दे देता है। कर्म स्थान में शनिदेव पूर्व से ही बैठे हैं और बैठे रहेंगे लंबी समय तक। लेकिन कर्म संबंधित जो भी बाधाएं हैं उन्हें वो दूर करेंगे। प्रयास करते आ रहे हैं, मिलेगा जरूर। शनिदेव कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इन सब की प्राप्ति होगी। वर्तमान समय में शनिदेव वक्री है, इसलिए अति बलशाली है। तो रोजगार कर्म के लिए मेष वाले, जब तक शनिदेव कर्मस्थान में हैं, आपको वो जॉब दिलाकर जाएंगे। कोई पेंडिंग प्रमोशन या जॉब बदलना या इंक्रीमेंट है तो निश्चित तौर पर जानिए दिला के जाएंगे। कर्म रोजगार के क्षेत्र में सफलता और आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। निराशा नहीं दिखना चाहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। गुरुदेव एकादश भाव में बैठे हैं, लेकिन है तो बहुत शक्तिशाली स्थिति में, पूर्व से बैठे हैं। आपके लाभ को देने वाला बन जाते हैं। आपके हेल्थ की रक्षा तो 6 सितंबर तक जरूर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव को बचाए हुए हैं। बाहर जाने के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में आपको लाभ दिलाते हैं। पिता की तरफ से आपको कोई न कोई लाभ दिला जाते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में भाग्य का स्वामी गुरुदेव और वक्री हो गए। इसलिए पिता की तरफ से लाभ, विदेश में लाभ, विदेश जाकर आपको काफी लाभ, धन लाभ की प्राप्ति, कोई योग बन रहे हैं तो निश्चित आपको ले जाएंगे। और धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब में भी आपको सफलता। लॉटरी, जुए, सट्टे, इन सब से आपको गुरुदेव लाभ दिला जाएंगे। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी भी देते हैं। संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। और प्रेम प्रसंग में जो उतार चढ़ाव है उनसे आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। गुरुदेव का तो यह कृपा है।
जो 11th हाउस में बैठकर छोटे भाई बहन के सहयोग को प्राप्त करवाते हैं। बड़े भाई बहन की स्थिति को जरूर खराब करते हैं, लेकिन आपको सहयोग मिलेगा उनसे। और कुछ यात्राएं हैं छोटी जो आपके लिए लाभदायक होगी। और बहुत सारे सेक्टर है जहां पर गुरुदेव आपको लाभ पहुंचाएंगे। जो विदेश में जॉब करते हैं उन्हें लाभ, जो लेखन प्रकाशन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्र में है उनको लाभ, जो उच्च पद के लिए ललायित है उनको लाभ, जो विवाह करना चाहते हैं उनके विवाह बंधन में गुरुदेव बांधेंगे जरूर, वैवाहिक जीवन देंगे जरूर। यदि मुकदमा केस चल रहा है तो वह चलता रहेगा। बाहर जाने के योग आपके बने हैं तो निश्चित जाएंगे, अचानक बनने के योग नहीं है। हेल्थ वाइज आपका 6 तारीख के बाद थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। कष्ट और परेशानी है, चोट का भय है और रोग का भय है। यदि किसी तरह का परेशानी से आप डरते हैं, परेशान हो रहते हैं, यहाँ मंगल का 6ठे घर में जाना ठीक नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। अन्य कामों में भी आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। धन संबंधित समस्याओं से बचने के लिए, खर्च को रोकने के लिए या धन चोरी फंसने से बचने के लिए आपको चाहिए कि राहु की शांति करें। बुधवार को गाय को आप मूली खिलावे, या नहीं तो रविवार को भैरव देव को शराब चढ़ावे, यह भी अच्छा है धन रक्षा के लिए। इसके बाद यह भी समझ में ना आए तो माता दुर्गा का 32 नाम का प्रतिदिन पाठ करें, आपकी धन की सुरक्षा होगी। तो ये आपका राशिफल, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।